अभी 16 दिन के श्राद्ध चल रहे हैं। ये श्राद्ध हमारे सनातन काल से चले आ रहे हैं। इसके बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को और श्राद्ध के बारे में बताते हैं कि श्राद्ध के बारे में किसने बताया। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि त्रेता युग में अत्रि ऋषि ने अपने शिष्य नेमि ऋषि को श्राद्ध करने के बारे में बताया था। तो अत्रि ऋषि त्रेता युग में हुए थे। रामचरितमानस में उनका उल्लेख मिलता है। प्रभु श्री राम अत्रि के आश्रम में जाते हैं, तब बाबा लिखते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। और अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। उसी अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए थे। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सवाए। तो उन अत्रि ऋषि ने अपने शिष्य नेमि ऋषि को बताया कि इस प्रकार से भादव की पूर्णिमा से कुंवार की अमावस्या तक इन 16 दिन तक पितर पृथ्वी पर रहते हैं, विचरण करते हैं, और वे अपनी संतानों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अर्पण तर्पण करें। तो यह नेमि ऋषि ने जब सुना तो वो इस प्रकार से पितरों को अर्पण तर्पण करने लगे, भोजन आदि उनको देने लग गए। इससे सभी देवता लोग, उनके पितृ लोग, पूर्वज लोग सब प्रसन्न हुए। इस नेमि ऋषि के देखा देख बाकी ऋषि भी जब ये श्राद्ध करने लगे तो उससे देवता लोग तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद में उन्हें अजीर्ण हो गया। तो सभी पितर लोग ब्रह्मन लोक में गए और ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं अग्निदेव को बुला करके इस समस्या का निराकरण करवाता हूँ। तो उन्होंने अग्निदेव को बुला करके कहा कि आप इस समस्या का निराकरण कीजिए। तो अग्निदेव ने कहा कि अब आगे से जो भी पिंडदान किया जाएगा वो अग्नि में समर्पित करके दिया जाएगा, क्योंकि पितरों का जो भोजन है वह गंध है, वो रस है। तो ये मैं आपको अग्नि के माध्यम से, मेरे माध्यम से मैं भी स्वयं भोजन करूँगा और आप तक भी उसको पहुँचा दूँगा। तो तब से ये धूप ध्यान की प्रथा चली और भोजन को अग्नि में हवि कर दिया गया। तो जो भी उस वंश से, उनके अंश से उत्पन्न संतानें होती है, वे उनकी पुण्यतिथि के दिन उनका नाम लेकर के उन्हें हवि देती है, अर्घ्य देती है, और उस गंध से और रस से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। और वो जब आशीर्वाद देते हैं तो उससे उनकी संतानें फलती फूलती है, संपन्न होती है, सुखी होती है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख किया है कि भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध पंचवटी में किया था, और जब वे उन्हें हवि दे रहे थे उस समय सीता जी किसी एक पेड़ के नीचे जाकर के छुप गई। यह बात प्रभु श्री राम ने देख ली, और जब यह श्राद्ध का कार्य संपन्न हुआ तब उन्होंने सीता जी से पूछा कि आप उधर ओट में क्यों चली गई थी। तो कि मैं ये देख रही थी कि जब आप अर्पण तर्पण पूर्वजों का नाम लेकर के कर रहे थे तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे भागीरथ, दिलीप, अज, रघु सभी पितृगण आए थे और हवि प्राप्त कर रहे थे। तो मैं बहू हूँ, इसलिए उनका पर्दा करती हूँ, इसलिए मैं ओट में चली गई थी। तो इस प्रकार ये जो श्राद्ध की क्रिया है ये शास्त्रोक्त है और सनातन काल से चली आ रही है। इसमें यदि हम इन 16 दिनों में अपने पितरों को अर्पण तर्पण करें तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वादों से हम फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक है और इसे श्राद्ध को करना चाहिए।